सुरक्षित है, कौन खतरे में है, ये भी हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। वन विनाश के कारण क्या है, क्यों घट रहे हैं और हमारे वन, ठीक है। संरक्षण के उपाय, सरकार और समुदाय की भूमिका, वनों के प्रकार, भारत में वनों का प्रबंधन। इन्हीं 5 टॉपिकों से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो क्या रहने वाली है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। सारे टॉपिक यहीं से बनेंगे और सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में। वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगी, तो आपने क्या करना, वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले भारत क्या है, एक जैव विविधता का केंद्र है, ठीक है। जैव विविधता क्या होती है जान लीजिए पहले। पृथ्वी पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों की विशाल जो विविधता है और उनके आपसी संबंध को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी हैं, उनके बीच में जो आपस में आपसी संबंध है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। भारत की स्थिति क्या है, तो दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है भारत, ठीक है। भारत के पास टोटल क्या है, लगभग 8% जैव उपजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब 8% मतलब बोले तो 16 लाख, ठीक है। 16 लाख उपजातियां पाई जाती है, जैव उपजातियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बात है, 8% का ध्यान रखिएगा, 16 लाख जैव उपजातियां कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है भारत की जैव विविधता में। इसका प्रजातियों की श्रेणियां क्या होती हैं, ठीक है। IUCN के अनुसार, ठीक है, IUCN के अनुसार जो प्रजातियां हैं उनकी जो श्रेणियां हैं वो क्या क्या है। एक तो है सामान्य श्रेणी, ठीक है, सामान्य श्रेणी, संकटग्रस्त श्रेणी, सुभेद श्रेणी, दुर्लभ श्रेणी, स्थानिक श्रेणी और लुप्त श्रेणियां, ठीक है। टोटल 6 श्रेणियां हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे टोटल कितनी है, 6 श्रेणियां हैं, इनको देख लीजिए। सामान्य श्रेणी क्या है, संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य, जैसे पशु, साल और चीड़, ये क्या है, सामान्य है, ठीक है। ये सामान्य श्रेणी के अंदर आते हैं, जैव विविधता में जैव, ठीक है। इसके बाद संकटग्रस्त में क्या आते हैं, जो खतरा लुप्त होने की कगार में, जिनका लुप्त होने का खतरा है, उसमें कौन कौन से, काला हिरण, ठीक है, गैंडा और मगरमच्छ, ये क्या है, लुप्त होने की कगार में, बहुत कम संख्या बची हुई है इनकी, ठीक है। इसके बाद आता है सुभेद। सुभेद में आते हैं संख्या घट रही है, संकटग्रस्त बन सकती है, जैसे उदाहरण के लिए एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन, इनकी क्या, इनकी संख्या घटती जा रही है, ये एक टाइम के बाद संकटग्रस्त बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब बहुत ही कम संख्या में है, ठीक है, इनकी संख्या क्या बहुत कम है, दुर्लभ प्रजातियां हैं ये, ठीक है। इसका स्थानिक, स्थानिक केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रजातियां जो क्या होता है, केवल स्थानिक क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत छोटे से क्षेत्र में पाई जाएगी, ये विशेष क्षेत्र में पाई जाएगी, तो उन्हें कहेंगे स्थानिक प्रजातियां, ठीक है। उदाहरण के लिए निकोबारी कबूतर, ठीक है, जो निकोबारी कबूतर है वो, और अंडमानी टील, ठीक है। अंडमान में कौन सा है, ये टील के नाम से एक प्रजाति है, और निकोबारी कबूतर, ये दो क्या है, ये स्थानिक कहलाएंगे, ये वहीं पाए जाते हैं। उसका लुप्त, लुप्त क्या क्या हो गए देखो, अपने आवासों में अनुपस्थित, ठीक है। जहां इनके आवास हुआ करते थे वहां से खत्म हो चुके हैं बिल्कुल परमानेंटली, जैसे उदाहरण के लिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, लुप्त हो चुकी। तो ये प्रजातियां हैं जो क्या है, टोटल प्रजातियों को श्रेणियों में बांटा गया, टोटल 6 है, सामान्य, संकटग्रस्त, सुवेद, उसका दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त, ठीक है। इनको आपने देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या है, वन और वन्य जीव, ठीक है। वन और वन्य जीव क्या है, वन और वन्य जीव के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हमारे वन और वन्य जीव खतरे में क्यों है, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा था औपनिवेशिक काल, ठीक है। औपनिवेशिक काल क्या हुआ, जब रेलवे और वाणिज्य वाणिज्य और वानिकी के वन से क्या हुआ था, वनों को काटा गया, ठीक है। जब रेलवे बिछाई गई और जब व्यापार बढ़ा, ठीक है, वाणिज्य बढ़ा, तो क्या हुआ, पेड़ों को अत्यधिक अंधाधुंध कटाई हुई, जिससे क्या हुआ, हमारे वन खतरे में गए। जिससे जब वन खत्म हुए तो सीधी बात है, वन प्रजातियां भी क्या ही खतरे में आई। दूसरा कृषि का विस्तार, कृषि का विस्तार हुआ 1951 से लेकर 1980 के बीच में, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। कितना हुआ, लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन भूमि कृषि में बदल दी गई, ठीक है। जो वन भूमि थे, जो जंगल हुआ करते थे, उनको काट कर क्या किया, कृषि योग्य भूमि बना दिया गया, ठीक है। वनों को काटा, कितने, 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि को, वन भूमि को काटकर, वनों को काटकर, अर्थात किस में बदल दिया गया, कृषि भूमि में बदल दिया गया, ठीक है। कब, 1951 से 1980 में, सारी डेट याद रखिएगा। इसके बाद नदी घाटी परियोजना, जो नदी घाटी परियोजना आई, उसमें भी क्या हुआ, कई चीजें नुकसानदायक हुई, जैसे नर्मदा सागर परियोजना आई थी, ठीक है। नर्मदा सागर परियोजना ने क्या किया था, 40,000 हेक्टेयर वन डुबो दिया, ठीक है। जो 40,000 हेक्टेयर जो वन था वो डुबो दिया इसने, किसने, नर्मदा सागर परियोजना। अर्थात यहाँ पे क्या बना, सागर बनाया गया, ये डैम बनाया गया, जिसे डैम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे भी क्या हुआ, वन काटे गए इसमें भी, ठीक है। कौन सी है, नदी घाटी परियोजना जिसे कहते हैं, नर्मदा सागर परियोजना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। खनन, खनन माइनिंग से भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्या, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। डोलोमाइट खनन से खतरे में, ठीक है। डोलोमाइट खनन से क्या हुआ, खतरा बढ़ा, इससे क्या हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, इस वजह से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा, जमीनें बर्बाद हुई, ठीक है।
अन्य कारण क्या है? झूम खेती, पशुचारण और दावानल, ठीक है? ये 3 क्या है? दावानल का मतलब आग लगना, जंगलों में कई बार क्या होता है आग लग जाती है, पहाड़ों में आपने सुना ही है हर बार, ठीक है? अत्यधिक पशुचारण से भी क्या होता है? वन विनाश होता है, ठीक है? और झूम खेती, ये भी क्या है? एक लक्षण है किसका? वनों के खतरे का, जिससे क्या होता है वन्य जीवों को भी खतरा होता है, ठीक हो गया? एक नोट दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा है? हिमालयन नाउ, ठीक है? हिमालयन याऊ, ठीक है? हिमालयन याऊ क्या है? एक औषधि पौधा जिससे कैंसर की दवा टॉक्स टैक्सोल बनती है, अब संकट में। ये भी क्या होने वाली? संकट में। टैक्सोल दवा किसकी है? कैंसर की है। कैंसर की जो टैक्सोल दवा है वो बनती है हिमालयन याऊ से, ठीक है? और इसका जो पौधा है, औषधीय पौधा है, ये भी क्या है? संकटग्रस्त है। ये भी क्या है? इसकी भी प्रजाति क्या हो रही है? खत्म होती हुई जा रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके आगे बढ़ते हैं आगे, बचाव अभियान, वन्य जीवन संरक्षण। अब बचाव कैसे-कैसे किया गया? क्या-क्या नियम आए? सरकार ने क्या वो करे चालू, देखते हैं, ठीक है? तो पहला क्या है? क्यों ज़रूरी है? देखो, संरक्षण क्यों ज़रूरी? संरक्षण क्यों ज़रूरी है? सीधी-सी बात है, संरक्षण क्या, एक तो क्या है, पारिस्थितिकी विविधता को बनाए रखने के लिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें जो विविधताएँ होती हैं, उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, आपको हाँ, संरक्षण करने की आवश्यकता किसकी? वन्य जीवन की। वन्य जीवन की अर्थात पेड़-पौधे और पशुओं की, सबकी, ठीक है? दूसरा, हमारे जीवनदायी संसाधनों, जल, वायु, मृदा को बचाने के लिए। क्योंकि जब वन बचेंगे, तभी ये चीज़ें क्या होंगी, जल, वायु और मृदा भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे और आगे भविष्य में काम आएँगे। ठीक है? तो ये 2 मेन पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय सरकार ने उठाया था, क्या? देखिए, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम आया था, ठीक है, भारत में। कब आया था? 1972 में। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए। एक क्वेश्चन बनेगा इससे बोर्ड एग्जाम में, 101%, ठीक है? भारतीय वन जीवन, जिसे रक्षण भी कहा जाता है, वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972, ठीक है? इसका या तो एयर पूछ लेगा 1 नंबर में, या पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? बाकी आपके नोट्स आपने तैयार करके वहां से कर सकते हो, नहीं तो नोट्स मैंने बता दिया कहाँ मिल जाएंगे करके, ठीक है? उद्देश्य, संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर रोक और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा देना। परिणाम क्या है? नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। जब ये आया आपका क्या, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम आया 1972 में, उसके बाद ही क्या हुआ, यहाँ भारत में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होनी शुरू हुई, ठीक है? उसके बाद हुआ। क्या कहते हैं, इन्हें संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर रोक लगाई गई, ठीक है? सबसे पहला काम क्या हुआ इसमें? जो उद्देश्य था, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उनके क्या शिकार पर रोक लगा दी गई थी। दूसरा, उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा देना, ठीक है? उनके जो आवास, मतलब जो जंगल थे, उनको क्या कानूनी सुरक्षा देना, ठीक है? ये काम कब हुआ? 1972 में हुआ था, ठीक है? तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था एक मेन 1973, 1972 में ये अधिनियम आया था, उसके 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है? एक सफलता की कहानी, ठीक है? ये क्या है? ये एक सफलता, इसमें सफलता मिली थी हमें। क्या है? लक्ष्य था भारत में बाघों की विलुप्त होने से बचाना। जो बाघ थे भारत के, वो क्या होते हैं? विलुप्त होते जा रहे थे। उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी, ठीक है? तो परिणाम क्या निकाले? इसमें क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक 1973 में क्या किया गया? एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक नियम निकाला गया, जिसमें क्या था, जिसका लक्ष्य क्या था? भारत में बाघों की विलुप्त होती संख्या को बचाना। परिणाम क्या निकला? यह दुनिया की सबसे बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक रही। ठीक है? इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। ठीक है? यह दुनिया की सबसे बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक है। ठीक है? ये ध्यान रखना। ठीक है? इसमें क्या-क्या है देखो, अब ये परियोजना कहाँ-कहाँ काम कर रही है देखो, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है? यहाँ के ये प्रोजेक्ट टाइगर काम करता है इसमें, ठीक है? ये प्रोजेक्ट टाइगर का वो है कि मतलब बाघों को बचाने में इस कॉर्बेट का भी वो है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ से एक चीज़ देख लो, आपको मैप में पूछ लेता है या क्वेश्चन पूछ लेता है जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है? सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिरस्का कहाँ है? राजस्थान में। मानस असम में और पेरियार केरल में, ठीक है? ये सारे आपने याद कर लें, और इन सब में क्या टाइगर प्रोजेक्ट को महत्व दिया इनने, ठीक है? यहाँ इन सब कॉर्बेट और इसमें वन्य अनुसंधानों में क्या हुआ? सब जगह क्या हुआ? टाइगर जो आपका प्रोजेक्ट था 1973 के बाद, ये सारे बनाए गए और यहाँ क्या किया, जो बाघ थे उनको सुरक्षित रखा गया, ठीक है? जिससे ये सफल हुआ प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे सरकारी प्रबंधन के आधार पर वन। सरकारी प्रबंधन होता है, उसके आधार पे वन कितने प्रकार के हैं देखो, अनवर्गीकृत वन कितने हैं? अनारक्षित वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रक्षित वन ये हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं अनारक्षित वन क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट जिन्हें कहते हैं। सॉरी, आरक्षित वन, ठीक है? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, कुल वनों का आधा हिस्सा। जो कुल वन है, मान लीजिए 100 वन है, तो 100 में से 50 क्या है? आरक्षित वनों में आते हैं, ठीक है? संरक्षण के लिए कुल मूल्यवान, ठीक है? संरक्षण के लिए सबसे मूल्यवान है ये, ठीक है? जो क्या है? संरक्षण के लिए सबसे मूल्यवान है, और कुल वनों का कितना? 50% है, आधा हिस्सा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
रक्षित वन क्या है? रक्षित कुल वनों का 1/3 हिस्सा, जो रक्षित वन है वो 1/3 है, किसका? 1/3 है, 1/3 कहते हैं इसको, ठीक है? 33% अर्थात 33%, ठीक है? कुल वनों का 1/3 हिस्सा है, इन्हें और अधिक नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इनको क्या कर सकते हैं? बचाया जा सकते हैं, ठीक है? रक्षित वन कहलाते हैं जिन्हें और नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं अनवर्गीकृत वन, तो बाकी सभी वन जो बंजर भूमि पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक हैं, ठीक है? बंजर भूमि में हो और जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, जिनको काउंट नहीं किया गया, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं अनवर्गीकृत वन, अनरिजर्व अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहलाएँगे, ठीक है? अब स्थानीय वन क्या होते हैं देखो, आरक्षित और रक्षित वनों से मिलकर क्या बनते हैं? स्थानीय वन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका, स्थानीय वन किसे कहते हैं? स्थानीय वन से आप क्या समझते हो? आरक्षित वन और रक्षित वन। आरक्षित वन की परिभाषा यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है? बाकी नोट्स में मिल जाएगी पूरी डिटेल। आरक्षित वन और रक्षित वन क्या होते हैं? स्थानीय वन बनते हैं इनके मिलने से, ठीक है? मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा स्थानीय वन क्षेत्र है, ठीक है? जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में देश का, भारत का सबसे बड़ा स्थानीय वन क्षेत्र है, कौन-सा है? कुल वनों का कितना? 75% यही है, ठीक है? कुल वनों का क्या 75% क्या स्थानीय वन है, कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा है स्थानीय वन क्षेत्र, कहाँ? मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अगले। अगला है जनता की शक्ति, समुदाय और संरक्षण, ठीक है? तो देखो जनता ने भी क्या करा, वनों को बचाव के लिए, ठीक है? वन और जीव-जंतुओं के बचाव के लिए काफ़ी योगदान दिया अपना। तो क्या है उनमें सबसे पहले आया था पवित्र उपवन, ठीक है? एक है पवित्र उपवन, दूसरा आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है? सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन के नाम से उत्तराखंड में कहा जाता है, लेकिन ये कई जगह महाराष्ट्र में भी चालू हुआ था और भी जगह कई बार हुआ है, ठीक है? तो चिपको आंदोलन एक-दूसरे की तर्ज पे हुआ है, ठीक है? तो पहले पढ़ लेते हैं पवित्र उपवन क्या कहलाते हैं। समुदाय वनों को देवी-देवताओं का मानकर उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है? ये हमारे देश की परंपरा है कि क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पेड़ों को देवी-देवता मान करके, वनों को देवी दा देवता से रिलेट कर करके उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है? तो जैसे उदाहरण में मुंडा और संथाल, ठीक है? मुंडा और संथाल क्या हैं, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो क्या करते हैं, पवित्र वनों क का वो करते हैं, ठीक है? समुदाय क्या करते हैं, मतलब गाँव, शहर, कस्बे जो भी है, मतलब शहर तो नहीं कह सकते, गाँव ही कहेंगे, ठीक है? गाँव या कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र प्रांत जिसमें क्या होता है, समुदाय क्या करता है, वनों को देवी या देवताओं का मानकर उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है? किसी देवी-देवता के नाम पर उस वन को मान लिया जाता है और उसकी रक्षा करता है समुदाय वहाँ का, ठीक है? जो वहाँ के लोकल के लोग हैं। तो ये क्या है, पवित्र उपवन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, जनता की शक्ति के अंतर्गत समुदाय और संरक्षण का उपाय है। दूसरा था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हिमालय में पेड़ों का चिपक कर विरोध किया गया था। ठीक है? क्या किया था? चिपक कर विरोध किया गया था। ये क्या था? पेड़ों को काटना, इसलिए इसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। चिपको मतलब पेड़ों से चिपक जाना। जब कोई काटने आता था पेड़, तो लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाया करते थे। ठीक है? ताकि लोग क्या करें? पेड़ों को ना काटें। तो ये आंदोलन क्या कहलाया? चिपको आंदोलन कहलाया गया और उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था ये देखो। हिमालय के में लिखा ना, हिमालय मतलब उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले। तो इसके बाद अगला देखो, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है? बीज बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन, ठीक है? ये भी आपका उत्तराखंड में हुआ, टिहरी में हुआ। रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती को बढ़ावा दिया गया इसमें, ठीक है? जो रासायनिक जो उर्वरक होती हैं, उनका उपयोग कम करके टिहरी से हुआ था शुरुआत, ठीक है? टिहरी से शुरुआत हुई थी कि खेतों में, जो फसलों में क्या हो, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाए और खेती को बिना इसके खेती की जाए, अर्थात ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है? तो ये चीज़ हुई थी हमारे इसमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगला। संयुक्त वन प्रबंधन, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, वीडियो खत्म होने से पहले आपने क्या करना है, उसको देख लेना है पूरा और ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको उसके बाद। संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है? देखो, संयुक्त वन प्रबंधन जब आया था, वो आया था 1988 में। कहाँ से शुरू हुआ था? उड़ीसा से हुआ था। इसको कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है? मॉडल क्या था? वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों मिलके, ठीक है? वन विभाग अर्थात सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर वनों का प्रबंधन करती हैं, ठीक है? मतलब वनों की सुरक्षा करती हैं, मतलब अत्यधिक दोहन, अत्यधिक कटाई नहीं होगी, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? जीव-जंतुओं के मारने पर और इस पे दोनों कौन करेंगे? सरकार अर्थात वन विभाग और स्थानीय समुदाय, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक मिलकर वनों का प्रबंधन करेंगे, वनों को बचाएँगे, ठीक है? तो ये काम हुआ था 1988 में शुरू हुआ था उड़ीसा में। क्या नाम दिया इसको? संयुक्त वन प्रबंधन, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला देखो, अब ये फाइनल हो चुका है, सारे टॉपिक मैंने यहाँ तक क्लियर करा दिए, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है, इतने ही टॉपिक आपको क्या ना अच्छे से तैयार कर लेने। मुख्य बिंदु हमने क्या-क्या पढ़े, एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। भारत में विश्व की 8% जैव उपजातियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आईयूएनसी प्रजातियों को संकटग्रस्त, सुवेद आदि में वर्गीकृत किया गया, ठीक है? आईयूएनसी ने कितने 6 मैंने आपको बताई है टोटल, ठीक है? तो उनको पढ़ लेना आपने एक बार दोबारा से, अगर नहीं याद है तो। आगे देख लीजिए, वन विनाश के मुख्य कारण, कृषि विस्तार सबसे पहला कारण था। दूसरा खनन और बड़ी परियोजनाएँ, जितनी भी बड़ी परियोजनाएँ आई, जितना भी हुआ, इससे क्या वाणिज्य की वजह से भी क्या हुआ?
वन विनाश हुआ था हमारे देश में, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीवन अधिनियम 1972 में आया और प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। क्यों आया था? संरक्षण के प्रमुख कदम थे ये, ठीक है। एक तो था बाघों को बचाने के लिए, एक था वन्य जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, जीव जंतुओं, पशुओं को, पेड़ों को बचाने के लिए। उसका वन्य संरक्षण में चिपको आंदोलन जैसे स्थानीय समुदाय की विशेष भूमिका रही थी, ठीक है। तो इसकी भूमिका का महत्व, ये चीजें आपने पढ़ लेनी। इसके अलावा अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे, अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए, इनके कमेंट मुझे आपने कर देने हैं। क्या संकटग्रस्त और लुप्त जातियों में क्या अंतर है? एक एक उदाहरण देना है आपने, ठीक है। दूसरा क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है और क्यों आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, वन विनाश के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है, ठीक है। वन विनाश के 3 कारणों का उल्लेख करना है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया। तो एक बार आपने क्या करना है, तीनों के आंसर मेरे को कमेंट कर देने हैं। और किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो कमेंट कर देना। बाकी अगर इस क्वेश्चन पेपर इसके इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, नोट्स करके, नोट्स टाइप करके कमेंट कर दो नोट्स। तो मैं आपको क्या करूँगा, लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।